हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डी आंसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर का लेक्चर 2, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे हाउ टू एटम्स इंटरेक्ट विथ ईच अदर। डिफरेंट काइंड ऑफ एटम कैसे एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, कैसे उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है तो कैसे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, कैसे एक तरफ विड्रॉ कर रहे हैं, कैसे पोलैरिटी जनरेट हो रही है, किसको बोलते हैं पोलर मॉलिक्यूल, किसको बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, कहाँ पे किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है। ये बेसिक बेसिक चीजें हम लोग सेकेंड लेक्चर में देखने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ओके बच्चों, हम लोग पहुंच चुके हैं अपने स्लाइड्स पे। इसके हेल्प से आज बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे आप समझेंगे, जो कि आपके पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देगा ये लेक्चर, कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे पोलैरिटी जनरेट होती है, कैसे किसी मॉलिक्यूल, कैसे किसी मटेरियल के पास मैग्नेटिक कैरेक्टर आता है, कैसे कोई नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। तो सारी की सारी बातें इसी से बिलोंग करती हैं। इस लेक्चर में, आने वाले और लेक्चर में आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री को लेके क्लियर होने वाला है। और केमिस्ट्री ही नहीं, हमारे आसपास जितने भी टाइप के मटेरियल हैं, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है, पोलैरिटी जनरेट कैसे होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन हम लोग देखेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। और आज का लेक्चर, ये वाला लेक्चर काफी महत्वपूर्ण है इस दृष्टिकोण से कि आपको ये समझ में आ जाए कि कौन पोलर मॉलिक्यूल है, कौन पोलर एटम है, कौन किसके अंदर कितनी पोलराइजेशन पावर है, कौन पैरामैग्नेटिक हो सकता है, कौन डायामैग्नेटिक हो सकता है, कौन फेरोमैग्नेटिक आने वाले टाइम में आपको देखने के लिए मिलेगा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर। ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, टू डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, और बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको बहुत मजा आएगा इस लेक्चर में, क्योंकि ये आपके दृष्टिकोण को बदलने वाला लेक्चर है। कैसे मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, बेसिक बेसिक चीजें आने वाला इस, ये जो लेक्चर है इससे रिलेटेड आने वाले 3-4 लेक्चर पैरेलली आपको मिलेंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये समझाएगा कि मटेरियल के अंदर होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। चलिए भैया, हम पेन सेलेक्ट कर लिए, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग। पोलर इंट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कितने तरह का होता है ये पहले देखेंगे। तो पहली बात आई भैया पोलर इंट्रैक्शन के बारे में, दूसरी आएगी भैया नॉन पोलर इंट्रैक्शन के बारे में। तो पोलर इंट्रैक्शन को सबसे पहले हम लोग देखेंगे, फिर नॉन पोलर इंट्रैक्शन को देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पोलर इंट्रैक्शन, पोलर इंट्रैक्शन नाम ही है पोलर, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जिस मॉलिक्यूल में बनते हुए नजर आए, उनके बीच में जो इंटरेक्शन लगेगा दैट इज नोन एज पोलर इंटरेक्शन। ओके सर, वेयर चार्जेस आर इन्वॉल्व्ड, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज जहां होगा उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा वही को तो बोलेंगे भैया पोलर इंटरेक्शन। आने वाले टाइम में आप फिजिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्लास 12th की फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है कि कैसे एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज या अनचार्ज बॉडी को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पोलर इंटरेक्शन। ठीक है भैया, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, पोलर इंटरेक्शन को और ज्यादा क्लासिफाई किया गया है कि पोलर इंटरेक्शन तो समझ में आया, लेकिन कैसे कोई पोल जनरेट होगा, कहाँ पे क्या चीजें होंगी उसको देखते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये क्या है सर, आगे देखेंगे भैया। पहले तो हम ये क्या क्लासिफाई कर लें कितने तरह के पोलर इंटरेक्शन होते हैं। ओके सर, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि डाइपोल और जहां पे पैदा नहीं हुआ था डाइपोल, उसके अंदर कैसे दूसरे को देख के अपने अंदर ये चाहत हो गई कि हमको भी डाइपोल बनना है, उसको बोल देते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल। चलिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होता है। अच्छा सर, फिर हम पढ़ेंगे नॉन पोलर इंटरेक्शन। नॉन पोलर इंटरेक्शन में सिर्फ एक कैटेगरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका मतलब होता है जहां पे वेयर चार्जेस आर नॉट इन्वॉल्व,
नॉन पोलर इंटरेक्शन में जहां पे चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते हैं। चलिए इसका एक कैटेगरी है डिस्पर्शन फोर्सेस के नाम से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें इंड्यूस्ड डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होगा, यानी कि दोनों दूसरे या किसी चार्ज एटम को या किसी चार्ज मॉलिक्यूल को देख के अपने आप को इंड्यूस करते हैं, अपने अंदर पोलैरिटी लाते हैं। दैट इज नोन एज इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज नोन एज नॉन पोलर इंटरेक्शन। ठीक है भैया, हम सबसे पहले पढ़ेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ओके सर, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन पीरियोडिक टेबल में आप देखेंगे कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं और जो आखिरी में जाके देखेंगे जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, खासकर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर कोई है तो फ्लोरीन है। कौन है भैया? फ्लोरीन है। उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो हम जो एग्जाम्पल पिक करने वाले हैं हाइड्रोजन और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन आया और फ्लोरीन आया, हमने स्क्रीन पे आपको दिखाया। आगे हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, हिलते हुए नजर आ रहे हैं। अभी ओ भाई साहब बॉन्ड बन गया। अरे भैया बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। हाइड्रोजन इधर है और फ्लोरीन इधर है। ये भैया हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। अच्छा, मेड ऑफ टू एटम्स। एचएफ जो हैं वो दो नेचर के एटम से मिलके बने हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया मेड अप ऑफ टू एटम्स। ओके सर, आगे की बात देखते हैं सर। H ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया और F ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, दोनों ने मिलके बोला आओ शेयरिंग करते हैं, आओ शेयरिंग करते हैं। तो बना यहाँ पे HF मॉलिक्यूल। क्या बना भैया? HF मॉलिक्यूल। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन का मिला तो HF मॉलिक्यूल बना। और इसे बोल देते हैं, जहां पे शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसे बॉन्ड को बोलते हैं जनरली हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड भैया? कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए, फ्लोरीन तो भैया हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और हाइड्रोजन बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ये हम लोग आगे देखेंगे। क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर टेंडेंसी है अपनी इलेक्ट्रॉन देने की, दानवीर टाइप का इंसान है, जैसे राजा हरिश्चंद्र हुआ करते थे कि अपना सब कुछ दे दिए। तो यहाँ पे फ्लोरीन भिखारी इंसान है, वो तो सबको खींचेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितना चाहे उतना खींचेगा, हाइड्रोजन के पास जितना है उतना ही खींचेगा ना। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ होगा, फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट होगा। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग। तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करता हुआ भी नजर आएगा। देखिए, F has tendency to pull or attract towards itself शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को। क्यों करेगा भैया? क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओहो हो, बहुत भिखारी इंसान मिल गया यार, बहुत ही भिखारी व्यक्ति मिल गया है। अब क्या करेगा? हमारे इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। ये किसके अंदर मनोभावना, किसके अंदर की फीलिंग है? हाइड्रोजनवा के अंदर की फीलिंग है भैया। फ्लोरीन देखिए लिखा है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना? वो भैया इलेक्ट्रॉन तो खींच लिया भैया हाइड्रोजनवा की तरफ से। फ्लोरीन होशियार था, दोनों इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लिया अपनी तरफ। और जैसे ही विड्रॉ करेगा हम ये मान लेंगे कि फ्लोरीन भिखारी एटम है, यानी कि फ्लोरीन ने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को उधार लेना सीख लिया। तो फ्लोरीन पे आ जाएगा तुरंत पार्शियल निगेटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसको? फ्लोरीन को, तो ये तो भैया पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर रहा है अपने ऊपर। तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। इधर आया पार्शियल नेगेटिव, इधर आया पार्शियल पॉजिटिव। हाइड्रोजन हो गया पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन हो गया पार्शियल नेगेटिव। और हमने पढ़ा है डाइपोल का मतलब होता है जहां पे दो नेचर के चार्जेस दिखें, जहां पे दो डिफरेंट नेचर के चार्जेस दिखें, यानी कि एक तो पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ओके, पॉजिटिव निगेटिव। डेल का मतलब होता है स्लाइटली, स्लाइट या पार्शियल। डेल तब यूज करते हैं जब स्लाइट होता है या पार्शियल कोई परिवर्तन होता है। और डेल कब यूज होता है? जब बहुत बड़ा चेंज होता है। तो इस डेल में इस डेल में बहुत फर्क है। ये बिगर चेंज के लिए यूज होता है भैया, याद रखिएगा, बिगर चेंज। और ये स्मॉलर या पार्शियल चेंज के लिए यूज होता है। ठीक है भैया, हमको इतना तो समझ में आ गया। चलिए, अगर अब समझ में आ गया तो इसको हम हटा दे रहे हैं, समझ में आ गया। ओके,
चार्ज्ड मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल, चार्ज्ड मॉलिक्यूल इज पोलर मॉलिक्यूल। पहले ही हमने बताया जहां पे पॉजिटिव जहां पे नेगेटिव दोनों होगा, तो एक एंड पे पॉजिटिव दूसरे एंड पे नेगेटिव, अगर दो चार्जेस हैं कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड है तो वहां पे डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। और आपने अभी आगे देखना है कि डाइपोल मोमेंट भी कैसे निकालेंगे। डाइपोल मोमेंट का फार्मूला बहुत आसान होता है बच्चा, जितना नेट चार्ज जनरेट हो रहा है किसी एक एटम पे, जैसे डेल पॉजिटिव यहाँ पे है, मान लो क्यू चार्ज जनरेट हुआ हाइड्रोजन पे और फ्लोरीन पे माइनस क्यू चार्ज जनरेट हुआ। क्यू और माइनस क्यू देखिए, अगर ऐसे लिख दें, एक पे प्लस क्यू और दूसरे पे माइनस क्यू, दोनों कुछ डिस्टेंस पे सेपरेटेड हैं, इनके बीच का डिस्टेंस आपने डी मान लिया, तो यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है वो क्यू इंटू डी होता है बच्चा, क्यू इंटू डी होता है। और यहाँ पे अगर इसका यूनिट कोई पूछे तो कूलाम इंटू मीटर आप लिख देंगे, ये होता है डाइपोल मोमेंट का यूनिट। कूलाम होता है चार्ज का यूनिट। ठीक है बच्चा, समझ में आया? तो यहाँ पे एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया? डाइपोल मोमेंट सर आ गया। अच्छा, डाइपोल मोमेंट आ गया। ओके, एच एफ इज ए पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का फॉर्मेशन हो गया, डाइपोल का फॉर्मेशन हो गया, डाइपोल मोमेंट आ गया, तो इसे हम बोल देते हैं पोलर मॉलिक्यूल। ओके, देखिएगा ध्यान से, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन एचएफ में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं सब लोग। ओके भैया, टू चार्ज इन्वॉल्व, यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे टू चार्ज इन्वॉल्व होते हैं उसे बोल देते हैं पोलर और डाइपोल। पोलर तो बोलेंगे, डाइपोल हमने बता दिया जहां पे दो डिफरेंट नेचर के चार्जेस जनरेट होते हैं, दैट इज नोन एज डाइपोल। चलिए ये भी समझ में आया भैया, आगे समझाइए। यहाँ देखिए, हाइड्रोजन बढ़ा फ्लोरीन की तरफ, हाइड्रोजन बढ़ा फ्लोरीन की तरफ और फ्लोरीन बढ़ा हाइड्रोजन की तरफ। ऐसा नहीं है सिर्फ हाइड्रोजन में जा रहा है, फ्लोरीन भी आ रहा है। तो देख सकते हैं एक शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होगी फ्लोरीन की तरफ। कहाँ किधर शिफ्ट होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ शिफ्ट होता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ ज्यादा होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज्यादा होगी। ये बात अपने खोपड़िया में याद रखिएगा, रखिएगा अपने खोपड़िया में हमेशा, जब भी ये सब कुछ पढ़िए। समझ में आया भैया? ओके सर, समझ में आया। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ओके भैया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज्यादा होगा, हाँ बिल्कुल ज्यादा होगा। हेंस अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड अलाइन देमसेल्फ। ओके भैया, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं और खुद ही में अलाइन हो जाते हैं। जब पॉजिटिव निगेटिव एक तरफ अट्रैक्ट होगा ना, तो क्या हो जा, एक अलाइनमेंट बन जाएगा, एक सिस्टम बन जाएगा। समझ में आया? दैट सिस्टम इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल्स, दैट सिस्टम इज नोन एज पोलर मॉलिक्यूल। उसे पोलर कंपाउंड भी बोल सकते हो, पोलर मॉलिक्यूल बोलिए ज्यादा सही है, कंपाउंड कंपाउंड बोल जाइए अभी। तो क्या भैया आगे देखिए, ओ भाई साहब यहाँ क्या हो रहा है, एचएफ एचएफ देख रही है भैया, कई सारे मॉलिक्यूल आ गए एचएफ एचएफ के, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कहेगा भैया पास आओ, पॉजिटिव नेगेटिव से कहेगा भैया पास आओ, नेगेटिव पॉजिटिव से कहेगा भैया तुम भी पास आओ। क्या करो? तुम भी पास आओ। तुम भी पास आने का मतलब जानते हैं, डाइपोल बनेगा। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसी तो कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को खींचेगा अपने पास में ना, तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बनेगा। अच्छा भैया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बन गया। ओके, दैट इज डाइपोल। एचएफ भी हमारा डाइपोल बन रहा है, इधर का भी एचएफ डाइपोल बन रहा है। इनके बीच में देखिए तीन ठो बिंदियां आपको जलती बुझती नजर आ रही है ना, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, दैट इज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब डेफिनेशन देख लीजिए डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेबरिंग मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मोमेंट। हमने देखा कि इनके पास परमानेंट डाइपोल मोमेंट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का शिफ्ट हो गया था फ्लोरीन की तरफ, तो हाइड्रोजन की तरफ पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव और फ्लोरीन की तरफ पार्शियल नेगेटिव, तो दो टू पार्शियल नेगेटिव सेपरेट हो गए, एक डिस्टेंस पे आ गए, तो इनके बीच में क्या हुआ? डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो गया, एक परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ गया। क्या आ गया भैया? परमानेंट डाइपोल मोमेंट आ गया। अच्छा जी, हाउ डू वी कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ एनी मॉलिक्यूल? पीछे हमने बताया है, म्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज, किसी भी एक एटम का पॉजिटिव चार्ज जनरली लेते हैं, क्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एटम हुआ है ना, इनके बीच में जो डिस्टेंस हुआ है, दैट इज डी हमने यूज किया था।
है ना, अलग अलग जगह, कुछ जगह पे आर मिलेगा, कुछ जगह पे डी मिलेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाएंगे कि अच्छा 12 का फिजिक्स हुआ, तो वहां पे आर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे भैया? आर यूज करेंगे। यहाँ पे देखिए पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव है, ए और बी के बीच में हमारा पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस जनरेट हुआ है। यहाँ पे एक डाइपोल जनरेट हुआ, ए और बी के बीच में कुछ सेपरेशन है, तो उसको मान लेते हैं स्मॉल आर। चलिए हमने बोल दिया भैया दोनों पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस को हमने गोला बना दिया। गोला बनाने के बाद बोला भैया पहले चार्ज लिख लो क्यू, और उसके बाद ए और बी के बीच में डिस्टेंस बनाएंगे। देखिए आ गया डिस्टेंस, ये हो गया हमारा एल। समझ में आया भैया? ये हमारा एल। और इन दोनों पे जो भी चार्ज रहेगा, चाहे एक पे देखो पॉजिटिव चार्ज अगर आया, दूसरे पे नेगेटिव आएगा, तो उसको हम एक चार्ज ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे क्यू चार्ज है, वो क्यू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं इस लेंथ से, डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल, टू एटम्स, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव एटम के बीच का जो भी डिस्टेंस है, ठीक है ना। तो हमें मिल जाता है डाइपोल मोमेंट। क्या मिल जाता है बेटा? डाइपोल मोमेंट मिल गया सर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया होगा। इसको बोल देते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट। चलिए आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। किसमें पूछे जाते हैं? इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, या किसी यूनिवर्सिटी का आप क्लास 12 के बाद एंट्रेंस एग्जाम देते हैं किसी भी लेवल पे, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। जो अब मैं नोट में देखने वाला हूँ, 10 रुपए का नोट है, इसको देख लीजिएगा। नोट आया, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r³। 1/r³, यानी कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है और हाई निगेटिव चार्ज है, ये दोनों यहां से आर डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। देख लीजिए ध्यान से, दोनों आर डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए हैं। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी, जब फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन कुछ ना कुछ होगा, तो जो सिस्टम की एनर्जी होगी, जिसे बोलते हैं सेल्फ एनर्जी, फिजिक्स में हम पढ़ाएंगे, दो चार्ज मॉलिक्यूल दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो एनर्जी खुद से पैदा होता है, इंटरनल एनर्जी बोल सकते हैं, उसे हम लोग सेल्फ एनर्जी के नाम से बोलते हैं। कौन से नाम से बोलते हैं भैया? सेल्फ एनर्जी के नाम से। यहाँ पे हम लिख दिए हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी। याद रखिएगा, नहीं तो लालू जी को बुला लेंगे। समझते नहीं है बात को, है ना। स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स इज प्रोपोर्शनल टू द 1/r³। आर क्या है भैया? डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। समझ में आया कि नहीं? और देखिएगा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स। भैया ये क्या है? रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल मैं बोल रहा हूं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r⁶, r⁶, r यानी कि दूरी, दो चार्ज मालिक एटम के बीच का जो डिस्टेंस है उसको r बोलते हैं। तो जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है ना रोटेटिंग पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उसकी जो सेल्फ एनर्जी होती है दैट इज नोन एज डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी। उसको अगर हमें लिखना होगा तो हम लिखेंगे वो 1/r⁶। वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r⁶। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट बना लीजिएगा। हमने बोला ये 10 रुपए का नोट है, आप इसको 100 रुपए बना लीजिएगा। हमारे लिए 10 है, आपके लिए 100 हो जाएगा। ये हमारे लिए 10 रुपए का नोट है। कै रुपए का नोट है? 10 रुपए का नोट है भैया। समझ में आई इसकी नहीं? समझ में आया? मिटा दें? चलिए मिटा देते हैं, नहीं तो आप कहेंगे ना मिटाइए, हमको पता है आप लोग का नेचर। चलिए कुछ सवाल का जवाब दीजिए फटाफट। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज ड्यू टू, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इज ड्यू टू पोलर इंटरेक्शन। सही बोल रहे हैं सर। नॉन पोलर इंटरेक्शन गलत बोल रहे हैं सर। बोथ, दोनों कैसे हो सकता है वे? नॉन, नन ऑफ दीज। तो पोलर इंटरेक्शन, कौन सा इंटरेक्शन? पोलर इंटरेक्शन होगा भैया। इफ हायर डाइपोल मोमेंट, भैया बोला है कि हायर डाइपोल मोमेंट क्या इंडिकेट करता है, देख लीजिएगा। हायर डाइपोल मोमेंट क्या इंडिकेट करेगा? लेस पोलर मोर पोलर। डाइपोल डाइपोल मोमेंट इंडिकेट, जितना ज्यादा डाइपोल डाइपोल मोमेंट होगा उतना ही ज्यादा पोलर मॉलिक्यूल होगा। मोर पोलर, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट उतना ज्यादा पोलैरिटी। तो मोर पोलर, चार्ज की वैल्यू बढ़ा दीजिए। देखिए म्यू किस पे डिपेंड कर रहा था? म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन
a distance between two opposite charges plus q1 minus q। ठीक है, इनके बीच में r डिस्टेंस है, हमने r मान लिया यहाँ पे हमने l दे दिया इसी को, है ना। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली किसके बराबर होगा, q इंटू एल बोल दीजिए, q इंटू आर, यहाँ हमने r लिख दिया था पहले, तो ऐसे अभी आप लिख सकते हैं, q इंटू आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये डाइपोल मोमेंट दो ही वजह से ज्यादा हो सकता है, पहले तो ये प्रोपोर्शनल हो रहा है चार्ज के, और दूसरे प्रोपोर्शनल हो रहा है डिस्टेंस बिटवीन दो चार्ज मॉलिक्यूल के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये दो बातों पे डिपेंड कर रहा है, पहला बात और दूसरा बात, समझिएगा ध्यान से। तो चार्ज पे भी डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट, और डिस्टेंस बिटवीन चार्ज मॉलिक्यूल, या सॉरी चार्ज मॉलिक्यूल बोल दीजिए, चार्ज एटम बोल दीजिए, है ना। या डिफरेंट डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के बीच में जो भी डिस्टेंस आएगा उसके प्रोपोर्शनल होता है क्या, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ ये जो फार्मूला लिखा है ना, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या होता है भैया, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। कौन सा डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मोमेंट यहाँ लिख दें, जहां पे चार्जेस के बीच में कोई डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट किया जाता है ना, इसे हम फिजिक्स में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिजिक्स में कक्षा 12 में आप जाएंगे तो इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पी से, ध्यान दीजिएगा, पी से लिखते हैं, ठीक है। यहाँ म्यू से लिख रहे हैं, केमिस्ट्री में म्यू से लिखते हैं, फिजिक्स में पी से लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो हायर डाइपोल मोमेंट क्या बोलते हैं, मोर पोलर, हम सीधे बता दे रहे हैं। तीसरा ऑप्शन जीरो पोलैरिटी, चौथा ऑप्शन नॉन पोलर। तो भैया जी ऑप्शन कौन सा सही है, मोर पोलर, ज्यादा से ज्यादा पोलर। चलिए, मुझे लगता है कि मैंने जो मेहनत किया है आपको समझ में आया होगा। काफी इंटरेस्टिंग लेक्चर हमने बनाया, पहली बार यूट्यूब पे हमने थोड़ा अपनी भावनाओं को जागृत करा है, तो आप लोग इस चीज का रिस्पेक्ट करिएगा और कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चीज को देखिए, ठीक है। समझ में आया भैया, थैंक यू इस लेक्चर को देखने के लिए, ठीक है। समझ में आया भैया साहब, भैया जी समझ में आया होगा ना ये लेक्चर। तो अगर समझ में आया तो दोबारा देखिएगा, जब तक ना समझ में आए तब तक देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। दूसरा लेक्चर ना इससे भी खतरनाक है, बहुत मजा आएगा, दिमाग खुल जाए।